Good morning everyone. Welcome back to my channel, and today we will read the part 2 of the chapter Home Sweet Home, but before that we will discuss the part 1. Okay? तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने हनी बी के बारे में पढ़ा था. एक बच्चा था सिड, उसके माध्यम से. ठीक है, हमने देखा था कि उसे हनी बहुत पसंद है और वो बड़ी ही क्यूरियोसिटी से अपनी दादी माँ से पूछता है कि हनी कैसे बनता है. तो उनकी दादी माँ उसको हनी बी के सब चीज़ों के बारे में बताती है, जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हो कैसे उसके हाइव में हनी बनता है. और वो बताती हैं कि किस तरीके से हनी बी बहुत सारी होती हैं जो साथ रहती हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं. उनमें से एक क्वीन बी होती है, बाकी सारे अलग अलग काम करती हैं और ये खुद ही अपना हाइव बनाती हैं. हम फटाफट से पिछले पार्ट की कुछ लाइंस पढ़ के और फिर आगे समझेंगे. बीज आर दी ओनली इंसेक्ट दैट मेक फूड दैट पीपल कैन ईट. बीज सिर्फ वही इंसेक्ट्स होती हैं अकेले जो कि खाना बनाती हैं, ऐसा जो कि हम भी खा सकते हैं. ठीक है. दे लिव इन हाइव्स. वो हाइव्स में मतलब छतों में रहती हैं. दे हैव देयर ओन किंगडम दैट कंसिस्ट ऑफ अ क्वीन बी. उनका अपना एक किंगडम होता है, एक राज्य होता है जिसमें एक क्वीन बी, एक रानी बी होती है. द कॉलोनी ऑफ बीज कैन कंटेन 15,000 and 60,000 बीज. इतनी सारी बीज हो सकती हैं, लेकिन एक ही क्वीन बी होती है, वही अंडे देती है और पूरे हाइव को मतलब रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है. Other bees are worker bees. They take care of different things such as building the honeycomb, cleaning it, feeding. बाकी सारी मतलब अलग अलग वर्कर बीज होती हैं जिनके सबके अलग अलग काम होते हैं. कोई क्लीनिंग करता है, कोई फीडिंग करता है, कोई हनी बनाता है, कोई गार्ड और हाइडिंग प्रोटेक्टिंग करता है हाइव की. तो वो पूछते हैं कि हनी कैसे बनता है. तो चलिए अब सिड के साथ आपको भी पता चलेगा कि हनी कैसे बनता है. हनी मेकिंग स्टार्ट्स व्हेन बीज स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर फ्लावर्स विद नेक्टर सच एज सनफ्लावर. नेक्टर इज़ अ स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स एंड बीज लव इट. तो दादी ने बताया कि हनी मेकिंग तब स्टार्ट होती है जब जो हनी बीज होती हैं वो फ्लावर्स ढूंढती हैं, ऐसे फ्लावर्स ढूंढती हैं जिसमें कि नेक्टर होता है, कुछ रस होता है, मीठा रस होता है, जैसे कि सनफ्लावर. और भी बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं. नेक्टर एक स्वीट लिक्विड होता है जो कि फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और बीज को वो बहुत पसंद होता है. दे सक इट अप यूजिंग देयर टंग विच इज़ हॉलो लाइक अ स्ट्रॉ. और वो उस फूल पर बैठकर अपनी टंग से उसे सक करती हैं, उस पूरे रस को चूस लेती हैं अपनी टंग से, क्योंकि उनकी जो टंग होती है वो एक स्ट्रॉ की तरह हॉलो होती है. आप जूस पीते हैं ना, या आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ से, उसको आप पाइप बोलते हो, है ना. तो वो जो स्ट्रॉ होता है बिल्कुल जैसे वो हॉलो होता है और आप उसमें से सब कुछ आप उसमें से सक करके पीते हो, वैसे ही जो बीज होती हैं वो भी फूलों का रस पी लेती हैं. The flowers that a honeybee goes to must contain nectar, otherwise it will move on. जिस भी फ्लावर के पास हनी बी जाएगी उसके अंदर नेक्टर होना चाहिए, वरना हनी बी वहाँ से उड़ जाती है. Grandma explained. So the nectar is the honey, Sid guessed. तो हनी सिड कहता है, अच्छा अब मुझे समझ में आया, नेक्टर हनी होता है. अब मैं आपको कुछ फ्लावर्स के फ़ोटो दिखा रही हूँ, आप इनको देखिए किस तरीके से हनी बी इनमें से नेक्टर को सक करती हैं. देखिए ये पर्पल कलर का एक फ्लावर है, उसमें से हनी बी किस तरीके से नेक्टर सक कर रही है. आप देखते हो ना फ्लावर्स के ऊपर हनी बी बैठी रहती है हमेशा, तो वो ऐसे ही थोड़ी मस्ती करने के लिए बैठी रहती है, वो अपने काम के लिए बैठती है. हनी बी जो होती है वो बहुत वर्कोहॉलिक होती है. वर्कोहॉलिक का मतलब बहुत ज़्यादा कामकाजी होती है, बहुत हार्ड वर्किंग होती है, मेहनत कश होती है बहुत ज़्यादा. पूरे टाइम जैसे चींटी मेहनत करती रहती है वैसे ही वो लोग भी मेहनत करते रहते हैं. जिसको जो काम मिला होता है वो सारे वही काम करता है. ये देखिए ज़रबेरा के फ्लावर पे बैठी हुई है ना. हाउ स्वीट इट इज़ लुकिंग. और ये देखिए, अरे वाह ये भी बहुत सुंदर है. और देखते हैं आगे, एक फ़ोटोग्राफ और है आपके लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. वाओ, सी हाउ क्यूट इट इज़. पर आपको ज़्यादा क्यूटनेस पर नहीं जाना है, इससे दूर रहना है, वरना आपको परेशान करते हो तो ये काट भी लेती हैं. ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं. तो सो द नेक्टर इज़ हनी, सिड गेस. तो सिड ने सोचा, अरे अच्छा नेक्टर ही हनी होता है. ग्रैंडमा स्माइल्ड एंड रिप्लाइड. तो ग्रैंडमा हंस दी और बोली, नो माय डियर, अ बी कलेक्ट्स नेक्टर फ्रॉम अ लॉट ऑफ फ्लावर्स एंड कैरीज इट बैक टू द हाइव. कि जो बी होती है वो बहुत सारे फ्लावर्स से नेक्टर इकट्ठा कर लेती है, फिर वो हाइव पे उड़ के जाती है, वापस से अपने छत्ते पे जाती है. ऑल द नेक्टर कलेक्टिंग बी कीप द नेक्टर इन हनी सेल
फिर आपने देखा है ना, जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें काफ़ी सारे छोटे 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 जैसे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं। जैसे आपके घर में कमरे होते हैं ना, वैसे ही उनके छत्ते में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनमें वो उनको इकट्ठा कर देती हैं। दिस कलेक्टेड लोड ऑफ नेक्टर इज़ वाटरी एंड लाइट। और ये जो नेक्टर वो इकट्ठा करती है ना, वो बहुत पतला पानी जैसा और बहुत ही हल्का होता है। द बीज वेरी स्मार्टली फैन देयर विंग्स ओवर द हाइव टू रिमूव द वाटर। फिर बीज जो होती हैं बहुत अच्छे से क्या करती हैं, अपने विंग्स को फ़ैन करती हैं, मतलब अपने पंखों से उड़ के हवा करती हैं और वो सारा पानी जो है उस नेक्टर का सुखा देती हैं। व्हाट्स लेफ्ट इज़ अ स्वीट स्टिकी गोल्डन ब्राउन थिक लिक्विड कॉल्ड हनी। और उसके बाद, इतनी मेहनत के बाद जो बचता है, एक स्टिकी सा, एक चिपचिपा, एक गाढ़ा सा एक लिक्विड बचता है जिसको कि हम हनी कहते हैं, जो कि गोल्डन ब्राउन कलर का होता है। Sid replied, bees really work hard to make honey, grandma. I have also heard about bee farming. What is it? तो सिड ने कहा, अरे बीज तो बहुत हार्ड वर्क करती हैं ग्रैंडमा, मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग बी फार्मिंग करते हैं, मक्खियों का पालते हैं, ये क्या होता है, आप प्लीज़ मुझे बताओगे? तो ग्रैंडमा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं बताएंगे, अभी आते हैं। सो ग्रैंडमा सेड कि अरे उस बात पर भी आते हैं, चलो अभी बताते हैं आपको। तो फिर ग्रैंडमा ने बताया कि अ लॉट ऑफ पीपल डू बी फार्मिंग। बहुत सारे लोग जो हैं वो बी फार्मिंग करते हैं, ठीक है, मतलब कि मधुमक्खी पालन करते हैं। दे आर कॉल्ड बी कीपर्स, उनको हम बी कीपर्स कहते हैं। दे यूज़ मैन मेड हाइव फॉर द बीज टू लिव इन। और वो क्या करते हैं, जैसे बीज जो होती हैं ट्रीज़ पर या अलग अलग जगह पर, तो वो खुद से अपना हाइव बनाती हैं, अपना छत्ता वो खुद से बनाती है। लेकिन जो लोग मधुमक्खियों को पालते हैं वो अपने आप से उनके लिए मधुमक्खी जो है उसका छत्ता बनाते हैं, मैन मेड मतलब खुद से बनाया हुआ। इट इज़ लाइक अ स्टैक ऑफ बॉक्सेस। ये क्या होता है, एकदम बक्सों में जैसे होता है। इनसाइड द बॉक्सेस आर सेवरल पार्टीशंस। और बॉक्सेस में कई सारे पार्टीशन होते हैं जिसमें कि बीज अपना हनीकॉम्ब बनाती हैं इस हनी को स्टोर करने के लिए। सो दीज लिटिल इंसेक्ट्स कॉल हनी बी वर्क वेरी हार्ड टू मेक हनी। तो एक्सप्लेन ग्रैंडमा। तो ग्रैंडमा ने बताया कि इस तरीके से जो हनी बीज हैं वो बहुत हार्ड वर्क करती हैं ताकि वो हनी बना सकें। बच्चों, अगर आपको याद हो तो कभी कभी साल में कुछ एक टाइम ऐसा आता है, तो आप देखेंगे जब आप अपने स्कूल के अंदर के लिए रास्ते में मुड़ते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पर जो खाली एरिया है वहाँ पे कुछ बक्से रखे रहते हैं, वही बी फार्मिंग होती है, उसी के अंदर बीज को पाला जाता है। Oh, now I know why there is always a bee printed on a bottle of honey. Because it makes honey. Because bees make honey, said licking the honey of his finger as he finished the paratha. तो फिर सेठ कहता है, ओहो अब मुझे पता चला कि हनी के सारे बॉटल्स में एक मक्खी हनी बी क्यों प्रिंटेड होती है। और इसी के साथ उसने अपना पराठा भी फिनिश कर लिया। तो बच्चों, इस तरीके से हमने हनी बी के बारे में अपने चैप्टर में पढ़ा था। आई होप सिड की तरह आपको भी सब कुछ समझ में आया होगा। यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट हाउ हनी इज़ मेड एंड आई थिंक दैट आप सभी को हनी अच्छा भी लगता होगा, बहुत हेल्दी होता है, आप सभी को हनी खाना भी चाहिए। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक वीडियो और शेयर करूँगी जिसमें आप अच्छे से देख पाएंगे कि हनी कैसे बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड पढ़ते रहिए, घर में सेफ रहिए, साफ रहिए। थैंक यू सो मच।